जेएनजी आंदोलन के बाद पहला चुनाव हुआ है और पिछले साल जेएनजी के आंदोलन के बाद हुआ आम चुनाव युवाओं का भविष्य तय करेगा। आपको बता दें कि चुनाव में मुख्य मुकाबला है रैपर से नेता बने बलेंद्र शाह और पूर्व पीएम ओली के बीच बताया जा रहा है। पिछले तकरीबन 3.5 दशकों में नेपाल में गठबंधन बदलते रहे, अपने फायदे हिसाब से सियासी दल समझौते करते रहे और यही वजह रही कि नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी 5 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और इस बार के चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या नेपाल को अब स्थिर सरकार मिल पाएगी या फिर जेएनजी का आंदोलन नए रूप में भड़केगा। देखिए। नेपाल में जल्द नई सरकार, बदलाव की मांग के बीच नेपाल में चुनाव। जेएनजी आंदोलन के बाद पहली चुनाव परीक्षा, नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी की दस्तक। वोट में तब्दील हो पाया युवाओं का गुस्सा। नए उम्मीदवार वर्सेस पुराने दल, किसका होगा कल? नेपाल में बदलाव की मांग के बीच आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नेपाल में हुआ चुनाव देश की राजनीति में बदलाव की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदान में हिस्सा लिया। पुराने दलों के सामने नए और अनुभवहीन उम्मीदवारों की सीधी टक्कर है। देश की राजनीति और युवाओं के भविष्य के सपनों को लेकर ये चुनाव अहम माना जा रहा है। जेएनजी ने अपना फैसला मतदान के रूप में दे दिया है। खास बात यह है कि जेएनजी आंदोलन के बाद नेपाल में पहला चुनाव। इस चुनाव को जेएनजी चुनाव भी कहा जा रहा। सितंबर 2025 में युवाओं के नेतृत्व में हुआ था बड़ा आंदोलन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खराब शासन के खिलाफ फूटा था गुस्सा। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे युवा। प्रदर्शन में 77 लोगों की हुई थी मौत। संसद हुई थी भंग। ओली सरकार को देना पड़ा था इस्तीफा। 6 महीने के भीतर चुनाव कराने पर बनी थी सहमति। तय समझौते के मुताबिक नेपाल में चुनाव हो गए। युवाओं के आंदोलन के बाद नेपाल चुनाव हुए हैं, इसीलिए इस चुनाव में जेएनजी फैक्टर हावी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को वोट के जरिए बदलाव की उम्मीद है। काठमांडू से लेकर पोखरा तक, तराई के इलाके तक मतदान केंद्रों पर युवाओं की लंबे कतारें दिखी। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी काफी ज्यादा रही। पारंपरिक राजनीतिक दलों की पुरानी जनाधार को बचाने की कोशिश। कई नए और निर्दलीय उम्मीदवार कर रहे बदलाव की राजनीति। नेपाल की नई पीढ़ी और पुरानी राजनीति के बीच अहम टक्कर। बदलाव को युवाओं ने बनाया चुनावी आधार। देश में पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर है मकसद। बदलाव की इसी उम्मीद को लेकर चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। आंदोलन के बाद ये पहली बार है जब युवाओं का राजनीतिक उभार हो रहा है। चुनावी मैदान में भी युवाओं के आंदोलन की गूंज सुनाई थी। राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस बार युवाओं का वोट चुनावी समीकरण को बदल सकता है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बलेंद्र शाह की हो रही है। 35 साल के बलेंद्र शाह रैपर से बने नेता। काठमांडू के मेयर रह चुके हैं बलेंद्र शाह। इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार। बलेंद्र शाह आरएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। 74 साल के केपी शर्मा ओली से है मुकाबला। ओली 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। बलेंद्र शाह के सामने केपी शर्मा ओली के अलावा नेपाली कांग्रेस के गगन थापा, माओवादी नेता पुष्प कमल दहल भी हैं। गगन थापा भी 49 साल के हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं। वहीं पुष्प कमल दहल भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन फिर भी बलेंद्र शाह सोशल मीडिया पर काफी चर्चित चेहरा हैं। युवा उनके स्टाइल, उनके कपड़े, उनकी साफ बात करने की आदत को काफी पसंद कर रहे हैं। जिस राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बलेंद्र शाह चुनाव में उतरे, ये पार्टी भी ज्यादा पुरानी नहीं है। 2022 में इस पार्टी का गठन हुआ है और युवाओं का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। इस बार हुए चुनाव में वोट प्रतिशत क्या रहने वाले हैं, ये तो नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। साल 2008 में 61.7% वोट पड़े थे। उसके अगले चुनाव में वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। 2013 में 78.3% मतदान हुआ। हालांकि 2017 में मतदान प्रतिशत थोड़ा गिरा और 68.7% वोटिंग हुई। 2022 में हुए चुनाव में वोट प्रतिशत गिरकर 61.4% तक पहुंच गया। लेकिन इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी वोट प्रतिशत के नए रिकॉर्ड बना सकता है। इस चुनाव में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी एक पार्टी को साफ बहुमत मिलना मुश्किल है। उम्मीद त्रिशंकु संसद की जताई जा रही है, यानी गठबंधन सरकार की। लेकिन युवाओं की युवा पार्टी आरएसपी को बड़ी सफलता मिलने से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।